क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 कि लेट हम लोग करते हैं कि G जो है एक ग्रुप है जिसको ऑर्डर 6 है और इसकी आइडेंटिटी जो है वो E होगी एंड E बिलोंग्स टू G B आइडेंटिटी E जो है वो इसकी आइडेंटिटी है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे फर्ज करते हैं कि लेट इसमें एक एलिमेंट लेते हैं हम लोग A बिलोंग्स टू G एंड A इज नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट। अब देखिए लेग्रांज थ्योरम के मुताबिक जो है ऑर्डर ऑफ A डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G। दिस implies that order of A is possible 2, 3 और 6 because ग्रुप का ऑर्डर जो है वो 6 है। तो एक ऑर्डर 1, 2, 3, 6 पॉसिबल था लेकिन 1 फिर से नहीं। उसकी वजह ये है कि A जो है वो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि इफ ऑर्डर ऑफ A इक्वल्स टू 6 तो क्या होगा कि ऑर्डर ऑफ A इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ G। देन अगेन इट इज अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। सो वी हैव इफ A का ऑर्डर जो है वो 2 हो या A का ऑर्डर जो है वो 3 हो फिर क्या होगा इस पे हम लोग बात करते हैं कि या तो एक ऑर्डर 2 होगा या 3 होगा। तो हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि देयर एग्जिस्ट at least an element of order 3। कम से कम एक एलिमेंट जो है वो जरूर होगा G में जिसका ऑर्डर 3 होगा। अगर तमाम एलिमेंट्स का ऑर्डर 2 हो तो फिर क्या सिचुएशन बनती है इसको देखते हैं। फॉर इफ ऑल A belongs to G has order 2 then कि अगर तमाम एलिमेंट्स का ऑर्डर 2 होगा तो फिर हमारे पास सिचुएशन क्या बनेगी। A का ऑर्डर भी 2 है और B बिलोंग्स टू G जो है B का ऑर्डर भी 2। तो A B का ऑर्डर चेक करते हैं वो क्या होगा। ऑर्डर ऑफ A ऑर्डर ऑफ B ओवर GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ A एंड ऑर्डर ऑफ B। अब देखें एक ऑर्डर जो है वो भी 2 है B का ऑर्डर भी 2 है और दोनों का कॉमन डिवाइजर जो है वो भी 2 है। तो हमारे पास जो आंसर बच गया A B का ऑर्डर इक्वल्स टू 2। अब अगर A B का ऑर्डर 2 है तो दिस बिकम्स अ ग्रुप H1 ऑफ आइडेंटिटी A E A B एंड A B। क्योंकि तमाम एलिमेंट्स का ऑर्डर जो है वो 2 है तो अभी हमने रिसेंटली लास्ट लेक्चर में एक ग्रुप प्रूव किया कि जिसमें यही 4 एलिमेंट्स थे और इसको हम लोग क्लाइन फोर ग्रुप कहते हैं। इसका ऑर्डर जो है वो है 4। अब देखें ये सब ग्रुप है G का जिसका ऑर्डर 6 है। दिस इज नॉट पॉसिबल कि ग्रुप का ऑर्डर जो है H1 इज सब ग्रुप ऑफ G एंड G का ऑर्डर 6 है H का ऑर्डर 4 है। ये जो है वो लेग्रांज थ्योरम की कंट्राडिक्शन है कि H का ऑर्डर जो है वो G के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करता। सो हमारी जो सपोजिशन थी वो गलत है। तमाम एलिमेंट्स को ऑर्डर जो है वो 2 पॉसिबल नहीं है। कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा कि जिसका ऑर्डर जो है वो 3 होगा। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि दिस इज नॉट पॉसिबल। सो वी से दैट देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट हुज ऑर्डर इज 3। So there exists x belongs to G such that order of x equals to 3। कि मे भी एक ऐसा एलिमेंट x होगा जिसका ऑर्डर 3 होगा। तो इससे हम लोग एक सब ग्रुप जनरेट करते हैं H x such that x cube equals to आइडेंटिटी। देखिए हर एलिमेंट से हम लोग एक साइक्लिक सब ग्रुप जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने x से एक साइक्लिक सब ग्रुप जनरेट किया और उसका ऑर्डर जो है वो H के ऑर्डर के इक्वल है। इसकी शेप बिल्कुल इस तरह से है E x and x square। अब देखें H का ऑर्डर जो है वो है 3 and this is less than the order of G। H का ऑर्डर जो है वो G के ऑर्डर से छोटा है। तो there exists some y belongs to G such that y
does not belongs to H। देखें G का ऑर्डर जो है वो H के ऑर्डर से बड़ा है, इसका मतलब है G में एलिमेंट्स ज़्यादा हैं H से, तो कम से कम एक एलिमेंट जो है वो G में होगा जो H में नहीं होगा, फिर ही पॉसिबल है कि H का ऑर्डर जो है वो G से छोटा हो। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं H के इंडेक्स की। लैग्रांज थ्योरम के मुताबिक H का इंडेक्स क्या होगा, ऑर्डर ऑफ G ओवर ऑर्डर ऑफ H। तो G का ऑर्डर जो है वो 6 है, H का ऑर्डर 3 है, हमारे पास इंडेक्स आ गया 2। इंडेक्स मींस नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट्स। तो इसका मतलब है H के सिर्फ 2 ही कोसेट्स बनेंगे। वो कोसेट्स कैसे बनेंगे, हम लोग यहाँ पे कहते हैं देन देयर आर only 2 cosets of H in G, कि H के G में 2 ही कोसेट्स बनेंगे। उन कोसेट्स को हम लोग कहते हैं कि वो कौन से कोसेट्स होंगे, हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि लेट H and YH be those cosets। हम लोग कहते हैं कि H और YH जो है यही 2 कोसेट्स होंगे। तो बाय डेफिनेशन ऑफ कोसेट्स जो है, पार्टीशन की डेफिनेशन के मुताबिक जो है G इक्वल्स टू H यूनियन YH, G जो है वो दोनों की यूनियन के इक्वल होगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं Y की, कि Y बिलोंग्स टू G, Y जो है वो G का मेंबर है। इफ Y बिलोंग्स टू G, दिस इंप्लाइज दैट Y belongs to H union YH। अगर Y जो है H और YH की यूनियन में है, this means that Y belongs to H और Y belongs to YH, कि Y या तो H में होगा या YH में होगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने Y के ऑर्डर की भी बात करनी है, कि Y जो है वो G का मेंबर है, तो Y का ऑर्डर जो है वो भी फिर से पॉसिबल है 2, 3 और 6। लेकिन 6 ऑर्डर की फिर से हम लोग बात नहीं करेंगे, बिकॉज देन G विल बी साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, सो वी टॉक अबाउट 2 and 3 जी। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि अगर Y का ऑर्डर 3 होगा तो फिर क्या पॉसिबिलिटी होगी, इफ Y ऑर्डर इक्वल्स टू 3, देन अगर Y का ऑर्डर 3 होगा तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी होगी, इसको हम लोग चेक करते हैं। देखिए Y ऑर्डर 3 है, तो Y बिलोंग्स टू H और Y बिलोंग्स टू YH। अब देखें अगर Y G का मेंबर है तो Y का स्केयर भी जो है वो G का मेंबर होना चाहिए। इफ Y belongs to G, this implies that Y square belongs to G and G equals to H union YH। G जो है वो इसके इक्वल है, इसका मतलब है कि Y स्केयर जो है वो या तो H में होगा या Y स्केयर जो है बिलोंग करेगा YH को। अब देखें अगर Y स्केयर जो है वो YH में है, इफ Y square belongs to YH, this means that कि हम लोग Y square को YH से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास फिर से आंसर क्या आएगा, YH जी। अब देखिए Y ये बन गया Y क्यूब, H equals to YH, this implies that H equals to YH because Y cube equals to identity। तो यहाँ से हमारे पास कंट्राडिक्शन ये है कि these are distinct cosets and they become same। ये सेम बन गया, सपोजिशन में था these cosets are distinct, so ये हमारा पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं है। हमारी पॉसिबिलिटी क्या नहीं होगी कि y का ऑर्डर 3 नहीं हो सकता। अब चेक करते हैं कि y का ऑर्डर अगर 2 हो तो फिर क्या होगा जी। सॉरी y का ऑर्डर 3 है तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि y स्केयर इसमें होगा। अब y स्केयर को चेक करते हैं h में है या नहीं, देन y if y square belongs to h, this means that y square का square belongs to h। अगर y square h का मेंबर है तो उसका स्केयर भी जो है वो h पे सपोज किया था कि अगर हमारे पास y का ऑर्डर 3 है तो हमारे पास ये जो पॉसिबिलिटी है ये नहीं हो सकती, बिकॉज देन in that case
both cosets become same, which is not possible because they are distinct. अब बात करते हैं कि अगर y quarter 3 है तो क्या ये पॉसिबिलिटी ट्रू है। इसको चेक करते हैं कि if y square belongs to h then y square उसका स्क्वायर भी जो है वो h का मेंबर होगा। अब y raised to power 4 belongs to h। अब अगर y की पावर 4 जो है वो h में है तो y की पावर 4 हमारे पास बनता है y because y cube equals to identity। This is also not possible because y does not belongs to h। हमने शुरू में सपोज किया है कि y जो है वो g का मेंबर था, h का मेंबर नहीं था, तो y का ऑर्डर जो है वो 3 पॉसिबल नहीं है बिकॉज अगर हम लोग y का ऑर्डर 3 लेते हैं तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज ट्रू नहीं है जी। अब हम लोगों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है यहाँ से कि y का ऑर्डर जो है वो कितना होगा 2। इस पे हम लोग बात करते हैं कि अगर y का ऑर्डर 2 है तो ग्रुप की शेप जो है वो किस तरह की होगी। अब देखें G जो था वो था H यूनियन Y H और H को यहाँ पे पुट करते हैं हम लोग आइडेंटिटी X और X स्क्वायर एंड Y H क्या होगा, Y H होगा हमारे पास देखें Y H को पुट कर दें E X और X स्क्वायर तो Y H बनेगा Y X एंड Y X स्क्वायर। इसको यहाँ पे ग्रुप के अंदर पुट करते हैं तो ये बनेगा y x and y x स्क्वायर जी। तो यहाँ से हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज हैं हम लोगों ने यहाँ पे चेक करना है कि देखें स्टार्ट में हम लोगों ने यहाँ पे इसके जो एलिमेंट्स हैं उसकी शेप्स देखनी है। तो हमने सपोज किया था कि x हमारे पास स्टार्ट से है x belongs to g, y belongs to g, then xy will also belongs to g। x भी g का मेंबर है, y भी g का मेंबर है, तो x y भी g का मेंबर होना चाहिए और g इक्वल्स टू e x x स्क्वायर y x एंड y x स्क्वायर। अब देखें x y अगर g का मेंबर है तो g के एलिमेंट्स ये 6 हैं तो x y इन्हीं में से किसी एक के इक्वल होगा। देखें फर्स्ट इफ x y इक्वल्स टू e then y equals to x inverse which is not possible। x y अगर हम लोग e लेते हैं तो y जो है वो x के इनवर्स के इक्वल है which is not possible because y का ऑर्डर जो है वो 2 है और x का ऑर्डर जो है वो 3 था तो इनका ऑर्डर सेम नहीं है so this possibility is not possible if x y equals to x। अगर x y और x इक्वल है तो यहाँ से y equals to identity which is not possible। If xy equals to x squared then we have y equals to x which is also not possible because both elements are same। ये दोनों एलिमेंट्स सेम हैं लेकिन इनके ऑर्डर्स जो है वो डिफरेंट हैं। तो दो एलिमेंट्स अगर सेम है तो उनके ऑर्डर्स भी जो है वो सेम होने चाहिए लेकिन यहाँ पे इनके ऑर्डर सेम नहीं है। दिस पॉसिबिलिटी आल्सो नॉट ट्रू। अब if xy equals to y then x equals to identity which is not possible। x was non-identity element। अब xy जो है वो या तो y x के इक्वल होगा या xy जो है वो इक्वल होगा y x के। अब देखिए अगर xy और y x इक्वल है तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ xy चेक करते हैं हम लोग क्या होगा। x का ऑर्डर y का ऑर्डर ओवर GCD ऑफ ऑर्डर ऑफ x एंड ऑर्डर ऑफ y। देखिए ऑर्डर ऑफ x कितना है 3 एंड ऑर्डर ऑफ y कितना है 2 और दोनों का कॉमन डिवाइजर 1 है तो हमारे पास आंसर आ गया 6 विच इज ऑर्डर ऑफ g। तो देखिए इस एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है। दिस मीन्स दैट g इज साइक्लिक ग्रुप। हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि साइक्लिक जो है वो हमने प्रूव कर दिया। हम लोग नॉन साइक्लिक की बात करते हैं यहाँ पे। सो दिस पॉसिबिलिटी आल्सो नॉट ट्रू। अब हमारे पास जो लास्ट पॉसिबिलिटी है वो यही है कि एक्स वाई जो है वो इक्वल होगा वाई एक्स स्क्वायर के। जी तो ये शेप हमारे पास बन गई। अब जो ग्रुप है उसकी शेप हमारे पास किस तरह की होगी जी, उसकी शेप होगी एक्स वाई x square equals to y square equals to 1 sorry x cube
x का ऑर्डर जो है वो 3 था, x क्यूब इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एंड यहाँ पे जो हमारे पास ये कंडीशन है इसको हम लोग लिखते हैं एक्स वाई इक्वल्स टू वाई एक्स स्क्वायर। जी सॉरी ये साइन जो है वो इस तरह से होंगे। जी तो अब ग्रुप जो है इसकी शेप बन गई, एक्स वाई इसके जनरेटर हैं और एक्स क्यूब इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और एक्स वाई इक्वल्स टू वाई एक्स स्क्वायर है हमारे पास। और यहाँ से ये जो है दिस इज आइसोमॉर्फिक टू सिमेट्रिक ग्रुप, दिस इज S3 जिसको हम लोग सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 बोलते हैं। दिस इज आवर रिक्वायर्ड proof and this is our required group of S3 symmetric group of order 3।